नमस्ते, वेलकम बैक ट्रेडर्स। ट्रेडिंग की रियलिटी क्या होती है इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। जिनको ये लगता है कि ट्रेडिंग एक आसान काम है और उसको घर बैठे ही करना है, अकाउंट ओपन करवा के आप एक ट्रेडर बन सकते हो, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सच्चाई होने वाली है जो इस वीडियो में उनको पता चलने वाली है। दरअसल सेबी ने अभी अपना एक सर्वे जारी किया है, एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये निकल कर आया है कि कैसे कितने सारे ट्रेडर्स हैं मार्केट में पैसे अपने गंवा रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे शॉकिंग रिजल्ट्स इस सर्वे में निकल कर आए हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के बारे में सोच रहे हैं या ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन चुनने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगी। देखो, ये वीडियो आपको डीमोटिवेट कर सकती है, लेकिन इसको एज अ डीमोटिवेशन नहीं लेना है, इसको एज अ मोटिवेशन लेना है, इसको एज अ रियलिटी चेक लेना है कि आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आप सच में एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डेटा निकल के आए हैं, तो चलिए एक एक करके हम सारे डेटा पे गौर करते हैं कि आखिर सेबी के जो इस सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइंट पार्टिसिपेशन की, मतलब कौन कौन से लोग ट्रेड करते हैं। और यहाँ पर हम केवल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब जो इंडेक्स की ट्रेडिंग होती है, स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, स्टॉक के फ्यूचर्स होते हैं, केवल उन्हीं की बात करेंगे। यहाँ पर हम डेरिवेटिव सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर गुजरा है उसमें 45 लाख 45.2 लाख लोगों ने ट्रेडिंग की है, जिसको हम एक रेगुलर ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर कह सकते हैं। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। जो ये नंबर पिछले साल, मतलब अगर आप कुछ साल पहले जाओगे तो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 500% का इंक्रीज यहाँ पर आया हुआ है। 500% नॉर्मल नहीं होता है। नंबर ऑफ ट्रेडर्स का अमाउंट 5 गुना हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं इंडिया में जो ये एफएनओ ट्रेडिंग है उसका ट्रेंड अब बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। टोटल आप देखोगे 45% में ऑलमोस्ट 88% थे जिन्होंने रेगुलर बेसिस पे हर रोज ट्रेड किया है। 88% ट्रेडर, तो ये भी बहुत बड़ा अमाउंट आता है अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन पता है मुझे, जो लगा शॉकिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, वो ये है कि 30 से लेके 40 के बीच में लगभग 39% लोग हैं जिनका, जो ट्रेडर्स है जिनका एज ग्रुप 30 से लेके 40 है। ये तो नॉर्मल है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि 20 से लेके 30 साल वाले, यानी जो यंग ट्रेडर्स हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है मार्केट में वो पहले 11% था और अब 11% से जंप होकर 36% हो गया है, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज है। और अगर ये ट्रेंड आप देखोगे तो अगले साल का जब रिपोर्ट आएगा तो हमें यही पता चलेगा कि मार्केट में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनकी एज 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में है। तो जो यंगर जनरेशन है उनका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पर। बाकी एक डेटा है कि जो मेल थे वो ऑलमोस्ट 80% जो मेल है वो यहाँ पर हैं और लेस देन 20% फीमेल ही हैं जो एक्टिव ट्रेडिंग यहाँ पर करती है। तो ये तो नॉर्मल डेटा था। ये अगर आपको ज़्यादा शॉकिंग नहीं लगा तो इसके आगे जो डेटा मैं आपको देने वाला हूँ वो आपको शॉकिंग लगेगा। उसके साथ साथ आपको बताएगा कि ट्रेडिंग एज अ करियर कितना डिफिकल्ट प्रोफेशन होता है। सबसे पहले यहाँ पर सेबी ने जो डेटा दिया है वो लॉस मेकर्स का दिया है, कि जो लोग लॉस करते हैं उनके बारे में आप सुनिए। तो यहाँ पर 89% ट्रेडर हैं जो मार्केट में अपना पैसा गंवा रहे हैं। यानी अगर आप ब्रॉडली देखोगे तो 10 में से 9 ट्रेडर अपना पैसा गंवा रहे हैं और केवल एक ट्रेडर है जो यहाँ पर पैसा कमा रहा है एफएनओ सेगमेंट में। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की यहाँ पर बात हो रही है, मैंने पहले ही आपको कहा था। तो 89% आप ये नंबर सोच रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन। हमें क्या लगता है, एक बिगिनर अगर ट्रेडिंग में आता है उसको क्या लगता है, उसको डीमैट अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत है, उसको 2-3 चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस सीखने की ज़रूरत है और वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। बट आप ये मिस कर रहे हो कि कितना ज़्यादा इमेंस कंपटीशन है यहाँ पर, कि 89% लोग फेल हो रहे हैं। अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे तो मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर उनमें सीरियस पार्टिसिपेंट्स को देखें, बाकी पेपर तो बहुत लोग भर देते हैं, सीरियस पार्टिसिपेंट को देखें और जितने लोग क्वालिफाई करते हैं तो वो नंबर इससे बहुत ज़्यादा होगा। यानी मान लो आप जो बहुत एक टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल ट्रेडर बनना है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना उससे ज़्यादा मुश्किल है। और उसके आगे आप डेटा सुनो, जो 89% ट्रेडर लॉस करते हैं ना, अगर उनका एवरेज लॉस निकाला जाए, मतलब जितना भी मार्केट में वो पैसा गंवाए उसको डिवाइड बाई कर दिया जाए ट्रेडर जो पैसा गंवा रहे हैं, तो आएगा 1.1 लाख रुपीज़ यहाँ पर लोगों ने गंवाए हैं एवरेज एक साल में। ये 1 लाख रुपए एवरेज हर ट्रेडर गंवा रहे हैं यहाँ पर मार्केट में। ये कोई मामूली अमाउंट नहीं है। अगर आप ये मैथ निकालोगे तो कई करोड़ों में ये अमाउंट निकल के आएगा। यानी भारी मात्रा में यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा गंवा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो ये जीरो सम गेम में, ये पैसा गंवा रहे हैं तो कोई कमा भी रहा होगा ना। तो
अब बात करते हैं कि ये पैसा जा कहाँ पे रहा। ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर साबित हो सकता है कि अगर 89% गवा रहे हैं तो कमाने वाले लोग कौन हैं। और वो आप देखो यहाँ पर FY 2020 में केवल 11% ट्रेडर्स थे जो प्रॉफिट में थे, और उनका अगर एवरेज प्रॉफिट देखा जाए तो वो 1.5 लाख था। ये एवरेज प्रॉफिट उनका है 1.5 लाख के आसपास। लेकिन जो नंबर आगे मैं बताने वाला वो आपको एकदम शॉक कर देगा। इसके बाद आप दो थर्ड पॉइंट देखना। इसमें एक पॉइंट है कि जो टॉप 1% है, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना। अगर आप इसको समझते हो तो आपको ट्रेडिंग का एक बहुत बढ़िया साइड पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। जो टॉप 1% है उसने यहाँ पर 51% का पूरा प्रॉफिट बुक किया है। अभी हमने क्या देखा कि मार्केट में लगभग 11% ट्रेडर प्रॉफिटेबल होते हैं। तो आप मान लो जितना भी पैसा गवाया जा रहा है ना, उस सारे गवाए हुए पैसे का 50% केवल 1% ट्रेडर कमा रहे हैं। जो टॉप की लेयर होती है ना, जो क्रीम लेयर होती है, वो इतना ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है। इससे इस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है कि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये केवल इंडिविजुअल ट्रेडर्स का डेटा है, ठीक है। इसमें जो FII DIIs इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं उनका नहीं इंक्लूड किया गया है। इंस्टीट्यूशनल्स तो हमेशा प्रॉफिट करते ही हैं। ट्रेडर्स, ये पॉइंट अपने आप में एनफ होना चाहिए आपको मोटिवेट करने के लिए कि अगर सारा गवाया हुआ पैसा 1% ट्रेडर कमा रहे हैं तो आपका गोल होना चाहिए उन 1% ट्रेडर में आने के लिए। अब आप सोचो, आपको अगर 99% लोगों से आगे निकलना है तो आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग का एक असली पर्सपेक्टिव बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है, ट्रेडिंग कोई साइड बिजनेस जैसा काम नहीं है। ट्रेडिंग एक बहुत सीरियस प्रोफेशन है जिसमें हार्डवर्क लगता है। अगर आप सोच रहे हो किसी का कॉल टिप फॉलो करके, किसी का आप ट्रेड कॉपी करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, तो ये जो नंबर है ना वो 89% और 10% नहीं रहता। आप सोचो, कॉल टिप फॉलो करने वाले लोग तो बहुत हैं, सबका प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, सब कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। तो वहाँ खाली जुड़ने से अगर चीज़ें हो जाती कॉल टिप फॉलो करने से, तो ये नंबर 50-40 रहता, 60-40 रहता, ऐसा कुछ रहता ना। ये 89 और 10 तो नहीं रहता। और 10 क्या हो, मान लो 1 या 5% लोग हैं, मतलब मैं नेक्स्ट डेटा भी आपको बताऊंगा, जिसमें मान लो 5% लोग ही हैं जो सीरियसली कुछ पैसा कमा रहे हैं मार्केट से। बाकी लोग तो बस टाइम पास कर रहे हैं मार्केट में। तो आपको अब ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि आपको मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है। ये चीज़ टाइम लगेगी, आपको भले ही टाइम लगेगा, बट आपका डायरेक्शन सही रहेगा। आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो आप उस 1%, उस 5% के टॉप पर पहुंच सकते हो, नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। जो नेक्स्ट डेटा था वो ये था कि जो 1% है वो 51% का प्रॉफिट कर रहा है, और जो 5%, मतलब टोटल 1 से आप 5 कर दो तो वो 75% निकल के आता है। यानी टॉप के 5% लोग ही हैं जो ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। तभी जो हम आंकड़ा सुनते हैं ना, 95% लोग लॉस करते हैं, 5% कमाते हैं। तो आप मान लो वो 90% गवा रहे हैं, 10% कमा रहे हैं, और उस 10% में भी जो मोटा पैसा है यानी वेल्थ जनरेट कर रहे हैं वो 5% कर रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड करके। और ट्रेडर्स, एक डेटा मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक डेटा मुझे और मिला था कि जो ट्रेडर्स हम लॉस करते हैं ना उसमें 28% से तो ज़्यादा, मतलब मान लो अगर आप 1000 रुपये गवा रहे हो तो 1000 रुपये में 28% जितना भी आता है उतना आप केवल ट्रांजैक्शंस पे करने में गवा दोगे। ब्रोकरेज हटा के ट्रांजैक्शंस में आपके इतने पैसे चले जाते हैं। तो ट्रांजैक्शंस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कंसिडर करना चाहिए अपनी प्लानिंग के लिए कि हमें हमारे कुछ पैसे ट्रांजैक्शंस में भी जाने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि लोग बहुत ओवर ट्रेड करते हैं। सारे जो लोग लॉस मेकिंग होते हैं जनरली उनका ट्रेड पे कोई कंट्रोल नहीं होता, और ये ओवर ट्रेडिंग ही है जिसके कारण इतना बड़ा उनको देखने को मिलता है कि इतना बड़ा वो ट्रांजैक्शन चार्जेस पे कर रहे हैं। तो ट्रेडर्स, ये रिपोर्ट थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हो इस रिपोर्ट में क्या है। देखो, इंटरप्रिटेशन में हो सकता है थोड़ी मेरे से गलती अगर हुई हो तो आप कमेंट में उसको सही कर देना। बाकी मुझे लगता है ये जो रिपोर्ट है कुछ मिला जुला के यही बात कहना चाह रही है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आगे का आपका प्लान क्या है और आपको ये रिपोर्ट कैसे लगा। और आप सच में चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। मैंने बहुत अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको सिखाऊं, और मैं आगे भी वीडियोस डालते रहूँगा सीखने को लेकर। मैं कॉल टिप को लेकर हमेशा से मना करते हुए आया हूँ कि किसी के कॉल टिप फॉलो करने से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। इसीलिए मैं आपको ऑर्डर बुक सेंड कर देता हूँ कि आप सीख लो। मैं प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाता हूँ कि आपका साइकोलॉजी ना बिगड़े, आपका माइंडसेट ना बिगड़े, आप अपने गोल पर फोकस रहो, आप सीखने के लिए मार्केट में फोकस रहो। आपका इधर उधर पैसे को देखोगे तो कॉल टिप के चक्कर में जाओगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे आप, और उस चक्कर में गलतियां हमसे बढ़ती जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगा ये सर्कुलर आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, शेयर आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं, हमारी कम्युनिटी में जो अपडेट्स हैं, जो सर्वेज हैं, जो स्टैट्स हैं, वो हमें पता होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।